धन्यवाद। कल का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है। कल हम आपको होमवर्क दिए थे, बाल विकास की अवस्था, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास के बारे में बताया जा रहा था। तो आज हम आप लोग को थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्वेश्चन अगर पूछ दे बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण कब दिया गया, तो 1774 ईस्वी। कितवीं शताब्दी में दिया गया, तो 18वीं शताब्दी में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो पेस्टालोजी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन घुमाएगा कि बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण पेस्टालोजी के द्वारा 18वीं शताब्दी में कब दिया गया, तो 1774। बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण 1774 ईस्वी 18वीं शताब्दी में कौन दिए थे, तो पेस्टालोजी। एक ही क्वेश्चन है, यानी कि दिमाग में रखना है कि बाल विकास के प्रथम वैज्ञानिक विवरण कब दिया गया, 1774 ईस्वी। कितवीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। किसने दिया, पेस्टालोजी दिया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि बाल अध्ययन आंदोलन का शुरुआत किसने किया, स्टैनली हॉल। ध्यान रहे इधर कि अब बाल विकास के प्रथम वैज्ञानिक विवरण जो दिया गया था वह पेस्टालोजी अपने 3.5 साल के बेबी पर अध्ययन किए थे, अपने पुत्र। 2.5 साल के बेबी पर अध्ययन किए थे, अपने पुत्र पर। यह ध्यान दीजिएगा। बाल अध्ययन आंदोलन 1893 ईस्वी में किसके द्वारा, स्टैनली हॉल के द्वारा शुरू किया गया। कितवीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। देखिए क्वेश्चन एक है, कब, किसने, कितवीं शताब्दी। ध्यान में रखना है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टैनली हॉल के द्वारा कब किया गया, तो 1893 ईस्वी में। कितवीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन आ कि भारत में बाल विकास का अध्ययन की शुरुआत कब हुई, तो लगभग 1930 में हुई। कब हुई, 1930 में। प्रथम बाल गृह की स्थापना कब की गई, 1887 ईस्वी में, न्यूयॉर्क। किसके कारण किया गया, किस लिए किया गया, तो बाल अपराधियों को सुधारने के लिए। तो बाल विकास जो हम होमवर्क दिए थे, तो आप पूरा पढ़िए, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि बाल विकास का सिद्धांत भी कुछ रहता है ना। जैसे बाल विकास के सिद्धांत में बहुत सारे चीज आया होगा, तो उसमें एक सिद्धांत आया होगा कि विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर का सिद्धांत। तो विकास क्रम का सिद्धांत बच्चे से क्या रिलेशन हो सकता है, भाषा से। तो भाषा के क्रम में बालक का विकास जो होता है LSRW होता है। LSRW क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि भाषा के विकास में बालक का विकास होता है LSRW। पहले बालक क्या करता है, लिसनिंग। उसके बाद बालक क्या करता है, स्पीकिंग। उसके बाद बालक क्या करता है, रीडिंग। उसके बाद बालक क्या करता है, राइटिंग। पहले बालक क्या करता है, लिसनिंग, यानी सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, पढ़ता है, फिर उसके बाद लिखता है। तो यह भी क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अगला स्टेप। ध्यान देंगे क्योंकि हम बारीकी से वही क्वेश्चन दिखाएंगे जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में वो टच करता है, चाहे कोई भी टेट हो। तो देखिए अगला स्टेप। चलिए आइए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। कोई भी सिद्धांत, जब तक सिद्धांत नहीं समझिएगा, जब तक आपको सीडीपी हल नहीं कर पाइएगा। पेडागोजी को हल करने के लिए अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत बहुत जरूरी है। हम आपको नहीं पढ़ा पाए अभिवृद्धि, इसको वृद्धि भी बोलते हैं। देखिए वृद्धि और विकास, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कर भी सकते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है सर। वृद्धि विकास दोनों आप कह सकते हैं सेम है, लेकिन नहीं, दोनों में थोड़ा अंतर है।
भले अनुनासिक संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन क्या है कि वृद्धि और विकास में थोड़ा सा फासला है। जैसे अगर वृद्धि एक निश्चित क्रम में रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है, निरंतर चलते रहती है, लेकिन स्टेज वाइज ऐसा नहीं। विकास वृद्धि निरंतर नहीं चलती है, उसका निश्चित समय पर, जैसे मान लिया कि अब जन्म लिया तो 20 साल होते होते 50 साल होते तो लंबा हो जाएगा, नहीं, वो एक अस्थायी है, वृद्धि रुक गई। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे आप एक्सेप्शन में कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं, फल ला गया तो, यानी कि उसमें वृद्धि तो हो गया लेकिन विकास नहीं हुआ। कोई चीज ऐसा होता है, कभी कभी कुछ बालक वंशानुक्रम के कारण, चाहे जो कहिए, जैसे कहिए हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, यानी उसके कारण कुछ बालक क्या होता है कि वृद्धि हो जाता है तो विकास नहीं होता है, विकास होता है तो उसमें वृद्धि नहीं होता। कुछ बच्चा नाटा है, हो जाता है, विकास बहुत है, उसके अंदर अपार गुण है। तो ज्यादा नहीं, वृद्धि शारीरिक होती है, विकास मानसिक होता है। वृद्धि को हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को हम अनुभव कर सकते हैं कि सही में बंदा क्या बोलता है, इसके पास अच्छा गुण है, इसके पास डेवलप हो गया, उसका व्यक्तित्व निखरता है। तो ये दोनों का सिद्धांत कुछ सिद्धांत है जो बच्चे से रिलेटेड है, और उसकी जानकारी हमें रखना बहुत जरूरी है, आपको रखना बहुत जरूरी है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। और खाली टेट निकालने से क्या होगा बॉस? टेट तो मेरा 50 क्वेश्चन देखिएगा, उसमें 15 क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, क्वेश्चन दे देंगे बना के, जाइए मार के आ जाइए, कोई फायदा नहीं। समझना है, अगर ये समझ गए ना क्वेश्चन निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, देखते होंगे आपको, कि बालक का विकास कैसे होता है, और सुन देगा पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दिमाग में आ रहा होगा कि सिर से पैर की ओर। तो देखिए सिद्धांत है कि अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत में सबसे पहला आता है बालक का विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत का मतलब, विकास का जो दिशा होती है वह सिर से पैर की होती है। बालक का जब विकास होता है तो कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। बालक का विकास कैसे होती है, किस तरीके से होता है, ऑप्शन जैसे भी दे आपको मानना है सिर से पैर की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका बन गया, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। विकास क्रम का सिद्धांत, तो विकास क्रम किसका होगा, बच्चों का होगा ना। तो विकास होगा तो क्या गूंगा रहेगा, यानी कि भाषा के क्षेत्र में विकास कैसे हो रहा है, स्टेज बाय स्टेज। विकास क्रम तो समझिए कि आपका गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। अभिमन्यु जब पेट में था उसी समय से वो विकास क्रम, उसका भाषा का विकास शुरू हो गया था। तो आपका भाषा का विकास के क्रम में बच्चों जब भी सीखते हैं तो पहले वह लिसनिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं। यह साइकोलॉजी का समझिए कि इंपॉर्टेंट भाग है। लोग कह दीजिए कि नहीं कि हम पहले बोल लेंगे, पहले बोलता है, ये करता है, वो करता है, कुछ नहीं। देखते हैं छोटा सा बच्चा भी आता है तो माँ माता स्वर सुनता है, उसको खूब बोलते हो। तो LSRW बजाइए, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का क्रम होता है। यह भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है, आपको सजाने के लिए देगा। ये दो क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको सजाना है कि भाषा के विकास के क्रम, पहले सुनना दे देगा, बोलना दे देगा, लिखना दे देगा, और फिर सजाना है ना। तो आप जान लेंगे इसको, इस टिप को याद कर लेंगे आप, टिप को। तीसरा सिद्धांत आता है, नोट कर लेंगे, परस्पर संबंध का सिद्धांत। एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, अनुनासिक संबंध। अभी बताया ना, जिस प्रकार से वृद्धि और विकास का अनुनासिक संबंध है, उसी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परस्पर संबंध है। जैसे जैसे शरीर का वृद्धि होगा उसी उसी मानसिक का विकास होगा, फिर सामाजिक में वृद्धि होगी, फिर संवेगात्मक, सोचोगे, समझोगे, विचारोगे। हम पढ़ाएंगे, जब पियाजू वाले पढ़ाएंगे ना तो संवेगात्मक का चर्चा खूब करेंगे, कोलवर्ग वगैरह
यानी कि अच्छा, एक चीज कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी जो मेरा वीडियो को देखेंगे, देखिएगा, अगर जो विषय कमजोर है, चाहे जो चैप्टर कमजोर है, कमेंट में जरूर बताइए, उस चैप्टर को मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, तो हम क्लास का सिस्टम लेकर चलते हैं, 2 महीना 3 महीना का। जैसे अभी हम बनाए हैं आर्टिक के लिए ओनली फॉर 25 पेज 25 पेज, तो उसी हिसाब से हम पढ़ाएंगे। लेकिन आपको लगे नहीं सर इसके अंदर थोड़ा सा और जाइए, कोहलवर प्याजे पैगोसिक के बारे में भी बता दीजिए, तो हम बता देंगे, ऐसे बताएंगे लेकिन 2 चैप्टर के बाद। लेकिन आपको जो चीज लगे, लर्निंग, चिंतन, अभिरुचि, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इंग्लिश का पेडागोजी, हिंदी का पेडागोजी, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश व्याकरण, फिर उसके पास आपका अपना जो सब्जेक्ट है उसका भी हम पेडागोजी आपको पढ़ाएंगे। ध्यान देना है कि लेकिन ईमानदारी क्या है, आपसे कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं। जो जो मेरा यूट्यूब चैनल को देखिएगा, अगर अच्छा लग गया तो आप सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पहले। दूसरा, मेरा क्या फायदा होगा कि सब्सक्राइबर अगर हमारा जो यूट्यूब का नियमानुसार है कि लगता 1000-1500 सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो लाइव करने का मौका मिलता है, वो हम लाइव पढ़ा सकते हैं डायरेक्ट। ऐसा हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट मार्केट पकड़ेंगे, आप वहां रहिएगा, हम यहाँ रहेंगे, वहां से कमेंट करिएगा, हम देखेंगे कि नहीं गलती हो रहा है, तो आप पढ़ के आइएगा। जो चैप्टर हमको कल पढ़ाना है, जैसे मान लिया कल हम आपको होमवर्क देंगे, तो चैप्टर को पढ़िए और फिर हम पढ़ाते हैं, टैली करिए कुछ नया चीज। ऐसा नहीं है कि आप कितनों पढ़ लीजिएगा, कुछ ना कुछ नया चीज बताएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि आपको पढ़ना होगा, हमसे ज्यादा पढ़ना होगा। क्योंकि एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर, ऐसे भी हमको 3-4 घंटा 5 घंटा पढ़ना ही होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि ये क्लास लेने के पहले, चाहे कोई भी क्लास में तो मान लिया कि अपना रीजनल लैंग्वेज भाषा में बात करते हैं, है ना। क्योंकि कैमरा देखते हैं, जब कैमरा में कोई फोटो लेता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है, वाह, ताकि फोटो अच्छा आ जाए। अगर वह जिंदगी पूरा मुस्कुराना सीख जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यूट्यूब में पढ़ाने वक्त हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को बहुत कम यूज करते हैं। लगता है कि एक्यूरेसी के साथ बोलना चाहिए, बतियाना चाहिए आप लोग के साथ। ठीक उसी प्रकार से आपकी भी यह समझदारी होनी चाहिए कि नहीं, हमें पढ़ना है, सर मेहनत करते हैं। और एडीजी सुपर 30 आज समझिए कि पूरे कहीं भी पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए तो बोलेगा नहीं, यहाँ का टीम और खास करके सीटेट, भले पता नहीं चलेगा, लगेगा कुछ को टुटांग लगेगा, क्योंकि जो पढ़े हुए हैं लगेगा, ये भी लगेगा कि सब क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आता है, आपको हम दिखाएंगे। और क्वेश्चन जो जितना चीज पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन दिखाएंगे, और क्वेश्चन का पैटर्न सिर्फ क्या रहेगा, चेंज रहेगा, लेकिन आंसर सेम रहेगा। और जो एग्जाम देकर भी आए हैं तो आपको बोलने का मौका मिलेगा, अब देखने का मौका मिला, ठीक है सर पढ़ा रहे थे, अच्छा लग रहा था। ठीक, अगला देखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती है, मतलब धीरे धीरे। गर्भावस्था पढ़ाएंगे, गर्भावस्था में 3, गिम्मा, पिंडा, भ्रूण। गिम्मा में कुछ, भ्रूणा में कुछ, पिंडा में कुछ, भ्रूणा में कुछ। धीरे धीरे विकास होती है। गिम्मा में अंडाकार में होती है विकास। चलिए पिंडा में तो नाक, कान, आंख सारा चीज का बन जाता है। फिर भ्रूणावस्था में आ जाइए, 3 महीना के बाद 3 से 9, तो आप उसमें विकास होता है कि जितना भी बना है उसका विकास होगा। फिर गर्भावस्था से बाहर निकलिए, शैशवावस्था, वो 1 साल से 5 साल तक कुछ और वृद्धि होती है। फिर आप बाल्यावस्था में चलाइए, 5 साल से 12 साल तक। बाल्यावस्था के बाद आप चलिए किशोरावस्था में, तो 12 से 18 साल तक उसमें कुछ और विकास होता है। तो विराम गति से चलती है, ऐसा नहीं कि खूब तेज गति से चलता है। डायरेक्ट उसका आईक्यू लेवल 120 हो जाता है, धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज। एकीकरण का सिद्धांत, संपूर्ण अंग बाद में एकक भाग। कहने का मतलब है कि बच्चों का सिद्धांत में एकीकरण का मतलब यह हुआ कि जब बालक छोटा रहता है, एकदम शिशु नवजात, तो देखते हैं पहले दोनों पैर उठाएगा, दोनों हाथ उठा देगा, लेकिन जब उसको धीरे धीरे विकास होगा, समझ जाएगा
तो एकक अंक को धीरे धीरे देखेगा। ये हुआ समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अगला, तो सर्वप्रथम उत्तेजना संवेग। कहने का मतलब बालक पहले क्या करता है, देखते हैं जब छोटा बच्चा रहता है रोता है, धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका रोने का तरीका बदल जाता है, फिर और बढ़ता है तो रोने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है, बड़ा हो जाता है रोना बंद कर देता है। तो समान से विशिष्ट एकीकरण, यानी कि देखिए सीडीपी का कंसेप्ट है, बाल विकास का कंसेप्ट है कि बच्चों के ही बारे में